जी, तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके अपना स्पाउसल स्पॉन्सरशिप कनाडा एप्लीकेशन टाइप करना है। आपके पास ये डिफरेंट लिंक्स खुल जाएँगे। आपने फैमिली स्पॉन्सरशिप करनी है। आपका स्पाउस आप इनसाइड कनाडा स्पॉन्सर कर रहे हैं या आउटसाइड कनाडा स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो फैमिली क्लास के अंडर आता है। तो आप फैमिली स्पॉन्सरशिप वाले लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस के स्टेप्स खुल गए हैं कि आपने ये सब कुछ एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए देखना है कि आप इनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आफ्टर यू अप्लाई क्या होगा, अराइवल के लिए आप क्या प्रिपेयर करेंगे जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। तो इस टाइम हम बात कर रहे हैं पोर्टल अकाउंट की जो हमने क्रिएट करना है। तो हम स्टेप 4 को क्लिक करेंगे, हाउ टू अप्लाई। हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ एप्लीकेशन पैकेज जिसमें डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, फॉर्म्स हैं, इंस्ट्रक्शन गाइड है, वो है। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी हम जाएंगे थोड़ा सा नीचे और हम साइन इन और क्रिएट अ परमानेंट रेजिडेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अकाउंट को क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है या तो आप साइन इन कर लें या तो अगर आपने नहीं कभी अकाउंट यहाँ बनाया तो आप क्रिएट एन अकाउंट करें। तो हमारे लिए ये क्रिएट एन अकाउंट वाली ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और क्रिएट कर लेंगे एक पासवर्ड इस अकाउंट को लॉग इन करने के लिए। आप पासवर्ड वही चूज़ कीजिएगा जो आपको याद रहे, इजी टू रिमेंबर हो। और आप इस पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं। आपने इस पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं कि मिनिमम 8 करैक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। उसमें एटलीस्ट 1 स्पेशल करैक्टर इनमें से हो सकता है। एक अपर केस एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस करैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए और फिर पासवर्ड को मैच भी करना। तो मैं ये पासवर्ड एंटर कर रही हूँ इन सब का कॉम्बिनेशन और फिर मैं इसको टिक कर दूँगी कि आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्रिएट अकाउंट कर लूँगी। फिर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल पे आया होगा आप वो एंटर कर लें यहाँ पे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लें। जी, जब आप वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे तो आप साइन इन कर सकते हैं अपनी ईमेल पे। यहाँ पे आप लिखेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे एंड देन आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन का प्रोसेस सारा देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने पहले बताए हुए डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है कि आप पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए कि नहीं। फिर आप अपने फॉर्म्स अपलोड करें, कंप्लीट करें एंड अपलोड करें फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सबमिट करने पर स्टेप 3 एंड स्टेप 4 पे आपको अपना परमानेंट रेजिडेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिससे आप कनाडा में एंटर हो सकते हैं। फिर आपने एप्लीकेशन प्रोसेस देखना। उन्होंने 2 डिफरेंट बताई हुई हैं कैटेगरीज़। एक तो आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है या तो न्यू एप्लीकेशन या आपकी कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है या फिर अगर आपने परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करना है जो कि अभी हमें कुछ भी ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंट्स। तो आप स्क्रॉल डाउन करें और आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन कर लें। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो आप जा सकते हैं व्यू माई परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशंस में और उसी को एडिट कर सकते हैं, वरना हम करेंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन हियर। और इस सेक्शन में आप अपने फॉर्म्स कंप्लीट करेंगे, अपलोड करेंगे, उसको रिव्यू करके सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम परमानेंट रेजिडेंस प्रोग्राम को देखना है, प्रोग्राम अंडर विच यू आर अप्लाइंग। आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे फैमिली, उसमें आपके पास कैटेगरी आ जाएगी। आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरी जो कि है स्पाउस और फिर सब कैटेगरी है स्पाउस में या तो आप इन कनाडा क्लास कर रहे हैं या आउटसाइड कनाडा कर रहे हैं। तो आपकी है फैमिली क्लास आउटसाइड कनाडा। तो हम आउटसाइड कनाडा सेलेक्ट करेंगे और हम कोई भी एप्लीकेशन को अपनी नेम दे देंगे। मैं नेम दे रही हूँ इसे फैमिली। आप कंटिन्यू करेंगे, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने करनी है अपनी प्रोफाइल क्रिएट और प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपने प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो कि कनाडा से इस वक्त बाहर है जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में फिल आउट हो जाएगी आपकी डिजिटल फॉर्म्स में। आपने एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है जो कि आपके पासपोर्ट या किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट में जो आप अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे आपका पासपोर्ट आपकी मेन आइडेंटिटी है। आपने उधर से ही अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी एंड पेस्ट करनी है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच करे। तो आप प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस अपने लेटर्स के लिए, मेल करने के लिए, ईमेल्स करने के लिए उनको क्या जो प्रेफर करते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें 2 आपके पास ऑप्शन हैं, हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। फैमिली नेम जो भी है आपका, जो कि आपका लास्ट नेम है, आप वो यहाँ डालें। गिवन नेम आपका फर्स्ट नेम है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी इधर। फिर आपने अपना मेलिंग एड्रेस डालना है।
आपके मेलिंग एड्रेस आपके स्पाउस जो कि कनाडा में है इस टाइम, आप उसका मेलिंग एड्रेस दे सकते हैं, ताकि अगर उन्होंने आपको कोई मेल करनी है, आपको लेटर पोस्ट करना है, तो वो आपको इस मेलिंग एड्रेस पे कर सकते हैं। तो ये आपके बिल्कुल आपके ऊपर, आपने उनको मेलिंग एड्रेस कनाडा का देना है कि आपने कनाडा से बाहर जहाँ जिस कंट्री में भी हैं वहाँ का देना है। तो अगर हम पाकिस्तान का देना चाहते हैं लेट्स से, तो हम यहाँ पे एड्रेस दे देंगे पाकिस्तान का, जो भी आपका एड्रेस होगा आप यहाँ डाल सकते हैं। और फिर आपने रेजिडेंशियल एड्रेस जिस टाइम जहाँ आप रह रहे हैं आपने वो भी देखना है कि आपका वो जो है, अगर वो सेम एज मेलिंग एड्रेस है तो आप येस क्लिक कर दें। अगर आप यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में कनाडा का एड्रेस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे नो करके आप अपना पाकिस्तान का रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट का फॉर्म इंफॉर्मेशन जा रही है। तो इसमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट क्योंकि कनाडा से बाहर है तो वो रेजिडेंशियल एड्रेस बाहर ही कनाडा का होगा। मेलिंग एड्रेस आपका कनाडा का भी हो सकता है और आउटसाइड कनाडा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं येस कर रही हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान का ही मेलिंग एड्रेस दिया जहाँ पे मैं इस टाइम रह रही हूँ। अगर आप रह कहीं और रहे हैं और आपका मेलिंग एड्रेस आप कहीं और का देना चाहते हैं क्योंकि आपके घर में वो लेटर नहीं डिलीवर होते या आपको वो लगता है कि अगर आपको कोई भी मेल आएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी उसका उस एरिया में आने में, तो आप उसको मेलिंग एड्रेस कहीं और का दे सकते हैं। पर मेक श्योर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस करेक्ट हो, जो आपके NIC में है और जो आपकी दूसरे फॉर्म्स में है जो आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपने स्पाउस की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्म में फिल आउट हो जाती है, लेकिन अगर आपने नहीं करनी तो इट्स ओके, आप सेव एंड कंटिन्यू करें और आप बाद में खुद कर सकते हैं, फॉर्म्स में वो फिल इन हो सकती है। अब आप देखिए परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन आपके पास खुल गई है। यहाँ आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स खुल गए हैं जो कि आपने डिजिटल फॉर्म्स हैं, ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आपने पास इनको एडिट करना है। कुछ आपके PDF फॉर्म्स हैं, कुछ एडिशनल एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आप फ़ी पेमेंट करेंगे और आपकी डिक्लेरेशन करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ में आपने फॉर्म्स कंप्लीट करने हैं, फिर अपलोड करने हैं, रिव्यू करना और सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। तो जब भी आप फॉर्म्स को देख रहे हैं आप मेक श्योर कि आपकी जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो हैंडी है और आप उस चेकलिस्ट को देखते रहें कि आप कुछ भी मिस ना करें इन फॉर्म्स में, जब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या कोई भी अदर एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर रहे हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड नहीं है। तो ये आपका प्रोग्राम है जो आपने अभी इन्फॉर्मेशन फिल्ड आउट की थी। और अब आप देखें स्टार्ट करने के लिए आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, एप्लीकेशन गाइड है और ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। आप इसको ओपन कर सकते हैं सो दैट आपको पता हो कि आप जो जो फॉर्म्स अपलोड करना चाहते हैं या फिल्ड इन कर रहे हैं वो सब कुछ आपने अपलोड किया बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। तो हम चेकलिस्ट के बारे में भी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन फॉर्म्स ये है, आप देखें यहाँ पे आपके पास ये है सारे फॉर्म्स जो कि आपने डिजिटल फॉर्म्स हैं, ऑनलाइन डायरेक्टली इन द पोर्टल है। आपने बस एडिट पे क्लिक करना है और आपको वो फॉर्म ओपन हो जाएगा ये एडिट पे। और यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट फॉर्म है जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पे आपको लैंग्वेज, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, पर्सनल डिटेल्स पूछी जा रही हैं। तो आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने करनी है जो कि आपके पासपोर्ट या नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। तो आपने वो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है और सेम गोज़ फॉर द अदर फॉर्म्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पोर्टल में अपलोडेड है, आपने बस उनको एडिट करना है। आपका ये फॉर्म है, आपका बैकग्राउंड का फॉर्म है, आपका सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, योर ट्रैवल फॉर्म है और आपने ये भी इसको फिल आउट करना है। आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल की सबसे अच्छी बात ये है कि जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे वो फॉर्म आपका कंप्लीटेड शो ही नहीं होगा और वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगा, वो ग्रीन ही नहीं होगा जब तक आपका ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होता। तो आपको पता होता है कि आपने कुछ मिस आउट नहीं किया। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं PDF फॉर्म्स फॉर योर इमिग्रेशन प्रोग्राम। यू मस्ट डाउनलोड, कंप्लीट, डिजिटली साइन एंड अपलोड ऑल द फॉर्म्स यू नीड फॉर योर एप्लीकेशन। तो इसकी गाइडलाइन उन्होंने आपको एप्लीकेशन गाइड में भी दी हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप अपनी अपनी एप्लीकेशन गाइड पे क्लिक करेंगे जो कि उन्होंने स्टार्ट पे आपको यहाँ दी हुई है, रिव्यू द एप्लीकेशन गाइड, आप इधर क्लिक करके जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने आपको सारे स्टेप्स दिए हुए हैं और उन्होंने आपको सिग्नेचर्स का भी बताया हुआ है कैसे करना है। तो आप Ctrl+F करके सिग्नेचर्स को सर्च करें और यहाँ पे उन्होंने ये सिग्नेचर्स का बताया हुआ है कि आपने कैसे साइन करने हैं और सिग्नेचर्स के लिए आपको क्या करना है अगर आपके सिग्नेचर नहीं हो रहे, क्योंकि ये आपके एक्रोबैट रीडर पे ही खुलेंगे सारे फॉर्म्स जो कि ऑलरेडी अपलोडेड नहीं है। तो आपको उनको डाउनलोड करना है, एक्रोबैट रीडर पे ओपन करना है और आपने डिजिटली साइन एंड डेट एंटर करनी है। सो इन ऑर्डर टू साइन दिस फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, फाइल पे क्लिक करना है और सिलेक्ट प्रिंट करना है और प्रिंट से आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करना है। वहाँ से आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और आप साइन कर सकते हैं
अपना नाम टाइप करके इन द सिग्नेचर फील्ड्स, जो सिग्नेचर के लिए जगह बनी हुई है, वरना आप इसको डाउनलोड करके अगर आप ओपन करेंगे तो आप नहीं उसको साइन कर पाएंगे। तो ये उन्होंने बताया हुआ स्टेप कि आप इसको कैसे साइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यूट्यूब का एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो फिर आप इसको सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि डू नॉट प्रिंट एंड स्कैन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स। तो आपको इनको प्रिंट करके स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको डिजिटली साइन कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें, कंप्लीट करें, डिजिटली साइन करें और आप इसको अपलोड कर दें। ये आपके सारे फॉर्म्स हैं जो आपने डाउनलोड करने हैं। 3 फॉर्म्स हैं, जो है एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर के लिए फॉर्म्स हैं। एक आपका स्पॉन्सरशिप एवेल्यूएशन फॉर्म है और रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन स्पॉन्सरशिप एवेल्यूएशन फॉर्म, जो कि आप और आपका स्पाउस दोनों फिल करेंगे। और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है जिसमें आपने सारे स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की चेकलिस्ट आपने इसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट आपका फॉर्म जो है वो एडिशनल एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। वो उन्होंने कहा हुआ है कि ये आपको अगर अपलोड करने और कुछ भी आपके लिए रेलिवेंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और ये सारे फॉर्म्स खुल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन सा वाला अपना लेटर कुछ अटैच करना चाहते हैं एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन हियर। तो आप करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आप रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर रहे हैं अपने स्पाउस को जो कि इनसाइड कनाडा है, और वो इस केस में सबसे अच्छा है अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन या अपने मेलिंग एड्रेस जो है अपने डायरेक्ट फॉर्म में अपने आपने IMM 008 वाले फॉर्म में अगर आपने मेलिंग एड्रेस जो है वो कनाडा का दिया हुआ है और आप खुद बाहर है, आउटसाइड कनाडा रहते हैं, लेकिन आपका जो स्पाउस है, जो स्पॉन्सर है, वो इनसाइड कनाडा है और उसका मेलिंग एड्रेस है, तो आप रिप्रेजेंटेटिव उसको बना सकते हैं। ये भी एप्लीकेशन गाइड में उन्होंने एक स्टेप बताया हुआ है। अगर आप एप्लीकेशन गाइड पे जाएंगे और ये यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे देखेंगे तो उन्होंने बताया हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है जो आपको एडवाइस दे रहा है अपनी फॉर्म एप्लीकेशन फिल आउट करने में। और अगर स्पॉन्सर जो है, इफ़ यू आर स्पॉन्सरिंग, अगर आपका प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो स्पाउस है वो आउटसाइड कनाडा है और 18 ईयर्स ऑफ एज है, उसका एड्रेस इन कनाडा इज़ प्रोवाइडेड एज देयर मेलिंग एड्रेस। अगर आपने अपने परमानेंट रेजिडेंस वाली एप्लीकेशन नंबर फॉर्म में IMM 008 में मेलिंग एड्रेस कनाडा का दिया है तो आप रिप्रेजेंटेटिव अपने स्पॉन्सर को बना सकते हैं जो कि कनाडा में इस वक्त है। तो आप उस वक्त यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं और फिर इसको साइन कर दें। फिर आपको जो भी एप्लीकेबल है इस यहाँ पे इस एडिशनल एप्लीकेशन फॉर्म्स में आप उसको अपलोड कर दें। यहाँ पे आपको जो लगता है, जो आप पे आप से मैच करिए इन्फॉर्मेशन और आपको लगता है वो इन्फॉर्मेशन आपने अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करनी चाहिए, आप वो फॉर्म यहाँ से क्लिक करके अपलोड करके आप उसको फिल आउट करके आप अपलोड कर सकते हैं इधर। तो यहाँ पे आपको जो भी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए तो ये फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा और आप इसको डाउनलोड करके फिल आउट करके अपलोड कर सकते हैं। सो इस तरह आपको ये फॉर्म मिलेगा, आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप उसी फॉर्म पे क्लिक करें और वो फॉर्म आपके लिए खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए, आपको लगता है ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आप इसको डिलीट कर दें फॉर्म को। फिर आ जाते हैं आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कैसे अपलोड करने हैं उन्होंने ये भी बताया है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें, आपका लास्ट नेम पहले आएगा, आपका डैश आप अपना फर्स्ट नेम डैश आपने जो भी डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है वो आएगा और -1 अगर आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मेरा पुलिस सर्टिफिकेट है जो कि मेरा पाकिस्तान से भी है और से मेरा USA का भी है और मैंने वहाँ एजुकेशन ली थी, तो मेरे पास 2 पुलिस सर्टिफिकेट्स हैं, मैं वहाँ 6 मंथ से ज़्यादा रह कर आई थी, तो फिर मैं 2 पुलिस सर्टिफिकेट्स लगाऊंगी, अपने नाम लास्ट नेम फर्स्ट नेम और प्रूफ ऑफ माई पुलिस सर्टिफिकेट -1 और फिर सेकंड -2 आएगा जो मेरा दूसरा सेपरेटली अपलोड होगा। तो ये उन्होंने बताया है कि आपने कैसे उसको अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। फिर उन्होंने फ़ोटोज़ के बारे में बताया हुआ है कि आपने जो फ़ोटो आपने अपलोड करनी है प्रिंसिपल एप्लीकेंट की जो कनाडा से बाहर है इस टाइम, जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, एक फ़ोटो होगी जिसके पीछे फ्रंट एंड बैक आप अपलोड करेंगे, उसकी बैक साइड पे आप अपना नाम, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ आएगी और फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडियो आएगा। और वो स्टैम्प भी कर सकते हैं, स्टूडियो की स्टैम्प भी लग सकती है और वो खुद भी लिखकर वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं स्टूडियो के बारे में, जो एड्रेस है और नाम है। आपको ये गाइड मिल जाती है, आप इस गाइड को क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटोज़ पता चल जाएंगी, ये उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है साथ। फिर आपके ये सारे जो है ये आपके हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये है प्रिंसिपल एप्लीकेंट के। फिर से प्रिंसिपल एप्लीकेंट वो है जो बाहर है कनाडा के इस टाइम। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, पुलिस सर्टिफिकेट आ जाएगा, फ़ोटो आ जाएगी, बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेटस आ जाएगा। ये प्रूफ ऑफ स्टेटस को आप आई को क्लिक करेंगे तो आपको पता चले एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू प्रूफ स्टेटस बट नॉट लिमिटेड टू परमानेंट रेजिडेंट। कोई भी आपका स्टेटस है जो कनाडा में जो स्पॉन्सर का है
ये स्पॉन्सर करेगा कि मेरा परमानेंट रेजिडेंट कार्ड ये है, ये स्पॉन्सर के लिए है। और ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है आपका प्रिंसिपल एप्लीकेंट का जिसने ट्रैवल करना है। पुलिस सर्टिफिकेट भी प्रिंसिपल एप्लीकेंट का, स्पॉन्सर का पुलिस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, उसका उसका सब कुछ ऑलरेडी क्लियर होता है कनाडा में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए चाहिए। फ़ोटो प्रिंसिपल एप्लीकेंट का चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंसिपल एप्लीकेंट का चाहिए, प्रूफ ऑफ स्टेटस जैसे आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं अपना प्रिंसिपल एप्लीकेंट ये। और स्पॉन्सर के एंड से प्रूफ ऑफ स्टेटस के तौर पे लग सकता है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, कनेडियन सिटीजनशिप कार्ड या जो भी ऑप्शंस यहाँ हैं उनमें से कुछ भी रेलिवेंट। एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अगर यहाँ पे जो आपने अपलोड कर दिया ऑलरेडी पुलिस सर्टिफिकेट एक, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ एडिशनल हैं जो आपको प्रोवाइड करने चाहिए, जहाँ आपके पास पुलिस सर्टिफिकेट है जो आपने लास्ट 10 ईयर्स में आप कहीं रहे हैं, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है या आपने कोई ट्रांसलेशन एफिडेविट जैसे कि निकाहनामा आपका एक मेन ट्रांसलेशन और एफिडेविट के लिए ज़रूरी है। आपका उर्दू में निकाहनामा है, आपने उसको चेंज करवाना है इंग्लिश में। एक आपकी इंग्लिश की कॉपी लगेगी, आपका उर्दू का निकाहनामा भी लगेगा। और तीसरी चीज़ जो आपकी लगेगी वो है जिस बंदे ने वो निकाहनामा उर्दू टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था उसकी कॉपी लगेगी। तो आपका निकाहनामा एक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ लगेगा जो कि आपका आपका ट्रांसलेटर की कॉपी लगेगी, और एक आपका लगेगा यूनियन काउंसिल से निकाहनामा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं वो भी लगेगा। फिर आपने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट तो लगानी ही लगानी है, और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जो चीज़ अगर आपने नहीं प्रोवाइड किया आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी ये चीज़ें थी, और या आप उसकी रीज़न दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपकी कोई भी टेस्ट आ जाता है जो कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए नहीं ज़रूरी है, लेकिन अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने कोई टेस्ट दिया हुआ है जैसे कि आइल्स दिया हुआ है, क्योंकि वो 2 साल के लिए वैलिड होता है और उन्होंने यहाँ के काम करने हैं जिसके लिए आपकी इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश में एजुकेशन नहीं थी या आपके पास प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं था प्रीवियसली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड में, तो आपको उनको प्रोवाइड करना होता है काम करने के लिए। वरना इस एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको आइल्स देना है। अगर आपने दिया हुआ है तो आप प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लगा सकते हैं, वरना ये कोई इफ़ेक्ट आपकी एप्लीकेशन पे नहीं पड़ता इस वजह से। फिर आपके पास दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हैं, आप अटैच कर रहे हैं, आपने लगाना है फैमिली रजिस्ट्री बुक, ये सारी आपकी एफआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको नादरा से मिलता है आप वो लगा दें। मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगाने हैं, उर्दू में है तो आपने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लगानी है, और उसको स्टैम्प आपने मेक श्योर कि आपकी नोटरी पब्लिक से वो स्टैम्प्ड है। प्रूफ ऑफ एजुकेशन है अगर आपके पास, आप अपने ट्रांसक्रिप्ट लगा सकते हैं, डिग्रीज अटैच कर सकते हैं, कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसकी आप प्रूफ लगा सकते हैं। और कुछ भी जो भी आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जो भी आपके पास एडिशनल चीज़ें हैं जो आपकी आपकी रिलेशनशिप और आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं टू प्रूव दैट इट्स जेन्युइन, आप ये सारी चीज़ें अटैच कर सकते हैं। तो ये सारा आपने प्रूफ ऑफ इनकम, नोटिस ऑफ असेसमेंट जो है वो आपके स्पॉन्सर के लिए, जो आपने सीआरए की वेबसाइट से स्पॉन्सर को पता होता है कहाँ से लेना है, और वो अटैच करते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम क्योंकि उसने प्रूफ करना है कि आपको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे जब आप इधर आएंगे, तो आपने वो भी यहाँ पे अटैच कर देना एज योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और कोई भी चीज़ जो आपको लगता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन से रिलेटेड में नहीं आ रही पर वो इम्पॉर्टेंट है लगाने के लिए, आप उसको अदर कर अटैच कर सकते हैं। जब फाइनली आप सब कुछ अटैच कर लेंगे, आप आ जाएंगे फ़ी पेमेंट में। आपने अपलोड करनी है फ़ीस, आपको फ़ी कैसे पे करनी है, आप पे योर फ़ीस में जाकर आप देख सकते हैं सारी इंस्ट्रक्शंस। आप आप फुल पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप हाफ़ पेमेंट भी कर सकते हैं। रिकमेंडेशन यही होती है कि आप फुल पेमेंट ही कर दें। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारा एप्लीकेशन वी हेल्प यू चूज़ योर फ़ीस, आपने एप्लीकेशन गाइड में देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं, और आप फिर रिसीट ले सकते हैं। और मैं यहाँ ये भी मेंशन करूँगी कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी बायोमेट्रिक फ़ीस में नहीं इंक्लूडेड होती, आपने एडिशनल बायोमेट्रिक्स फ़ी भी देनी होती है अपनी एप्लीकेशन फ़ीस के साथ। मतलब लाइक टोटल फ़ी जो है वो अगर आपकी वेबसाइट पे शो हो रही है $1080 कनेडियन डॉलर्स, वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन की फ़ी है। बायोमेट्रिक की फ़ी सेपरेट होती है जो कि $85 एडिशनल होते हैं, और ये हर 2 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होती रहती है फ़ीस। तो आपकी फुल फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं अगर आपकी स्पाउस ने पहले, जो कनाडा से बाहर है, उसने पहले कभी वो कनाडा में 10 साल में लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं तो उन्होंने बायोमेट्रिक्स दिया होगा, तो इसलिए आपको फिर बायोमेट्रिक्स वापस नहीं देना होता अगर आप ऑलरेडी कनाडा में एक बार एंट्री कर चुके हैं किसी भी विजिटर वीज़ा में की बेस पे या ऐसे, तो आपको बायोमेट्रिक्स आपका ऑलरेडी हुआ होता है तो उस
रीज़न की वजह से आप बायोमेट्रिक्स नहीं देते। अगर आपका कभी भी कनाडा में एंट्री नहीं हुई तो आपको बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है, उसकी फ़ी होती है $85। और फिर आप डिक्लेयर कर देते हैं, आप इसको स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को। आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट कॉन्सेंट अपना दे देंगे, ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए है। आप यहाँ पे येस करेंगे। कंटेंट टू रिलीज़ इन्फॉर्मेशन आपने करना है कि वर्क एक्सपीरियंस के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप येस कर दें। आप सब कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली साइन करेंगे, अपना नाम, फुल नेम एंटर करेंगे एंड देन यू कैन डू कंप्लीट एंड रिटर्न टू एप्लीकेशन। वंस आप ये कर लेते हैं, फिर हम ऑल द वे नीचे जाते हैं एंड फिर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। आप मेक श्योर कर लें कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने फ़ीस पे कर दी है, फॉर्म सारे कंप्लीट किए हैं, कंप्लीटेड द कंसेंट एंड डिक्लेरेशन जो लास्ट में था वो कर लिया, और आप उसको सेंड कर देंगे फॉर टू IRCC फॉर रिव्यू। तो आप सबमिट योर एप्लीकेशन कर देंगे। तो ये है आपका पोर्टल का प्रोसेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्लियर होगा सब कुछ। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चेकलिस्ट और एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।